विस्थापित किया गया है, उसका सारा बात जो है कि हम दिल्ली में ज़ोर शोर से हम लोग सदन में उठाएंगे। और जब तक समस्या का अस्थायी समाधान नहीं होगा, अगर दर दर भटक रहे हैं तो इसका कारण भी कहीं ना कहीं हमारे सरकार की गलत नीतियां हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और उसका डेट भी आ गया है। हालांकि अभी हम चांडिल डैम में हैं और चांडिल डैम में हर वर्ष यानी कि जब भी चुनाव आता है यहाँ का मुद्दा रखा जाता है कि विस्थापन नीति, तमाम चीज़ों का बात करेंगे। चांडिल डैम में जितना भी विस्थापित गांव है उन लोगों को लेकर हम नियोजन का प्रावधान करेंगे। जब भी चुनाव आता है तब भी मैनिफेस्टो में ये मुद्दा होता ही है। आज हमारे बीच JBKSS के वरीय उपाध्यक्ष और JBKSS के तमाम लोग हैं जो चुनाव का शंखनाद इन्होंने भी कर दिया है। JBKSS यानी कि JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, बाकायदा इन लोग का भी वही मुद्दा है कि नियोजन पे हमेशा बात करेंगे, विस्थापन पे बात करेंगे, लोगों को नौकरी से जोड़ेंगे। अब जानने का प्रयास करते हैं कि चांडिल डैम तो इन लोग पहुंच गया है, अब कितना जानते हैं चांडिल डैम के बारे में और विस्थापितों पर कितना बात करते हैं और इन लोग का मैनिफेस्टो में क्या रहेगा कि इस मुद्दा पे बात करेगा या नहीं करेगा कि आंदोलन तक ही सीमित है। सीधे तौर पर हम जानने का प्रयास करते हैं। देवेंद्र जी, अभी आप इचागढ़ विधानसभा के अंदर चांडिल डैम में हैं। चांडिल डैम का गाथा शायद ही आपने सुना ही होगा हमेशा ही कि तमाम नेता मंत्री को मैनिफेस्टो में बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा आता है कि हम इन जो लोग हैं जो विस्थापित हुए हैं उन पर हम बात करेंगे। लेकिन विगत अगर 40-50 सालों से बात करें तो इस पर इस तरह का कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। आप क्या सोचते हैं? आपका पार्टी तो ही कहती है कि हम गरीब दुखी के साथ रहेंगे, तो फिर विस्थापित को किस तरह से साथ दीजिएगा? जी बिल्कुल, चारों तरफ प्राकृतिक वादियों से घिरी स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित चांडिल का यह डैम भले दुनिया के लिए बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। झारखंड राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने आने वाले स्थलों में से एक है। यह लोग सब परिवार के साथ गोवा के जैसा सैर भी करने आते हैं। बहुत अच्छा DP भी लोग लगाते हैं। जितना खूबसूरती की बखान किया जाता है चांडिल डैम का, उसके पीछे उतना ही बड़ा दर्द छिपा हुआ है जो शायद दुनिया को ये चीज़ दिखता नहीं। अभी जिस चांडिल डैम की बात कर रहे हैं, इस चांडिल डैम के निर्माण के पीछे 84 मौजा यानी 116 गांव विस्थापित होना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, चुनाव के समय सारे पार्टी नेताओं को जो याद आता है उन 84 मौजा 116 गाँवों का दर्द। लेकिन आज इनको जो पुनर्वास किया गया है लगभग 22 स्थल पर उनको पुनर्वास का आवंटन तो दिया गया है, लेकिन उसको पर्ची भी नहीं दिया गया है, जिसके वजह से यह विकास का सपना तो दूर कि जो भी सपना इसको दिखाया गया था कि आपका माय से कीमती इस ज़मीन को लेकर के आपका ज़िंदगी बेहतर होगा, आपका बच्चों को शिक्षा मिलेगा, आप लोग को रोज़गार मिलेगा, आप लोग को हर सुख सुविधा से संपन्न यह मनुष्य का जीवन मिलेगा। लेकिन वो तो दूर, इन तमाम विस्थापितों को एक पर्ची भी नहीं दिया गया है जिससे आसानी से वो अपना आय जाति तक बना सके। आज इन 84 मौजा 116 गाँवों का कहाँ गया, कौन कौन कहाँ कहाँ रह रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। एक एक आदमी का जिस उद्देश्य से पुनर्वास किया गया, जिस उद्देश्य से विस्थापित किया गया, आज उस उद्देश्य का एक पहला कदम भी नहीं बढ़ा है। आज बहुतों का ना मुआवजा के लिए अभी भी लड़ रहा है। आज यहाँ के विस्थापित जो है कि नियोजन के लिए लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिक मुद्दा तक सीमित रहने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए ना, राजनीतिक मुद्दा तक ही सीमित रहना उचित नहीं है, आपका कहना है। आप भी तो चुनावी जो रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, अभी तो एक प्रत्याशी के रूप में लोग आपको देख रहे हैं, आप किस तरह से देखेंगे? क्योंकि तमाम नेता मंत्री ने तो उनको तमाम लोग जो है विश्वास करके इन पर बात करेंगे बोल के उनको सदन तक भेजा जाता है, लेकिन उस बात निकल के कुछ नहीं आता है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हम इसी बात पर आने ही वाले थे। चूँकि हमारा प्रमुख मुद्दा और हम लोग का संगठन का उदय ही हुआ है यहाँ के दबे कुचले शोषित वंचित लोगों का जो भी नीतिगत समस्या का समाधान करने को लेकर के, चाहे विस्थापित का बात हो, चाहे छात्र का बात हो, चाहे यहाँ का नियोजन की बात हो, नौकरी की बात हो, तो निश्चित ही जो चांडिल डैम का दर्द जो है अब तक ज़ोर शोर से उचित प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा गया है। और हम आज इस चांडिल डैम के तलहटी से आपको वचन देते हैं कि जो भी
समस्या और जिस नीति सिद्धांत के तहत नियमावली के तहत जो यहाँ विस्थापित किया गया है, उसका सारा बात जो है कि हम दिल्ली में ज़ोर शोर से हम लोग सदन में उठाएंगे। और जब तक समस्या का अस्थायी समाधान नहीं होगा तब तक जो है कि इसको हम लोग सदन में उठाएंगे। और सदन का शक्ति प्राप्त होते ही यहाँ सारे विस्थापितों का अस्थायी समाधान होगा। और इसको लेकर के हमें जहाँ तक जितना भी संघर्ष करना पड़े हम लोग करेंगे, क्योंकि आज यही समस्या का समाधान के लिए ही हमारा उदय हुआ है। तो जिस वजह से हमारा उदय हुआ है तो हम उसको कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं। और निश्चित ही जिस उद्देश्य से चांडिल डैम का निर्माण हुआ है उस उद्देश्य का हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और भी दादा लोग हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं जो विस्थापित गोपेश दा हैं। गोपेश दा, आप तो यहीं के हैं, क्या लगता है कि इस बार तमाम नेता मंत्रियों का जो एजेंडा है वो इस पर भी रहेगा कि विस्थापन पे बात करेंगे? आप किस तरह से देखते हैं कि इतना दिनों से तो आप लोगों को बात कहा गया है, अब की बार किस तरह का चाह रहे हैं? सबसे पहले आपको जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता हैं सभी को जोहार। और सबसे पहले मैं अपनी बात कहूं तो आज तक मैंने अपनी राजनीति में कभी कदम नहीं रखा था, लेकिन स्थिति और परिस्थिति ने हमें राजनीति में कदम रखने को मजबूर किया है। और हम देवेंद्र दा के साथ खड़े हैं और तमाम जो भी लोग श्रोता हैं सुन रहे हैं, हम भी ये वचन देते हैं, हम ये मतलब फेंकी फेंकाई बात में विश्वास नहीं करते हैं। हम हमेशा वही चीज़ बोलेंगे जितना हो सके उतना कर सकते हैं, क्योंकि आज तक हम देखते आए हैं, छोटे से बड़े हो गए, लेकिन अभी तक मैनिफेस्टो में यही शब्द आया हुआ है कि विस्थापितों की समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन विस्थापितों को आखिर इस चीज़ का पता ही नहीं होता है कि विस्थापितों की समस्या क्या है। वो लोग अपने आप को आश्वासन समझ के इस बात को वोट करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आज विस्थापित अगर दर दर भटक रहे हैं तो इसका कारण भी कहीं ना कहीं हमारी सरकार की गलत नीतियाँ हैं। और जो बिहार से अलग होकर झारखंड अलग हुआ, तो उसके बाद भी अगर 24 साल में अगर कोई नीतियाँ नहीं बन पाई, उचित नीतियाँ नहीं बन पाई, तो फिर कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर दिखाता है। चलिए, कितना दिनों से ये जो विस्थापन का दंश आप लोग झेल रहे हैं यहाँ के तमाम? लगभग 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। लगभग 30 साल से झेल ही रहे हैं, सिर्फ आश्वासन नहीं मिला है। सब आते हैं इलेक्शन के टाइम अपना मैनिफेस्टो में डालते हैं और कि इस बार हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे, लेकिन आज तक हम लोग आश्वासन से कुछ नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल, लास्ट सवाल रहेगा, इचागढ़वासी क्या चाहते हैं कि इस तरह का विस्थापन ही होता रहे कि कुछ इसका निदान भी हो सके? तमाम नेता मंत्री को तो आप लोगों ने भरोसा जताया है, अब की बार जो है JBK यानी कि JLKM को जता रहे हैं। क्या लगता है कि वो आशा उम्मीद है कि वो जो नेता मंत्री उन्होंने सब नहीं किए, जो मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए थे उन लोग पूरा नहीं किए, तो इन लोग करेगा, आप लोग करेंगे, करिएगा? देखिए, मेन बात क्या है कि हम लोग भरोसा ही कर सकते हैं लोगों का, ठीक है। जो बोलता है ना कि जैसे प्यासे आदमी को अगर कोई पानी थोड़ा दे देना तो लगता है कि यही हमारा हितैषी है, तो वही आज तक लोग पानी ही पिलाते आया है, खाना नहीं कोई दिया है, ठीक है। वही स्थिति हम लोग के साथ है। खाना देगा क्या ये जो अभी कम से कम वही तो बोल रहे हैं, हम लोग भरोसा ही कर सकते हैं, ठीक है। जयराम महतो का टीम आज बिना पद का और बिना कोई मतलब पोजीशन का बहुत सारा न्याय दे रहा है, तो हम लोग को लग रहा है कि ज़रूर ये न्याय दिलाने का काम करेंगे। और आज तक आप जैसे पूछे कि कौन किया नहीं किया, देखिए मेन बात क्या है ना कि अगर इच्छा शक्ति रहेगा ना आदमी का, ठीक है, इतने बड़े बड़े पद में कोई MLA कोई MP, ये सब का नीति बनाने का काम है। ये लोग अगर इच्छा शक्ति इन लोग का सही रहेगा, मंत्री लोग का इच्छा शक्ति अगर सही रहेगा, वर्तमान सरकार में जो लोग हैं, जो वर्तमान सरकार चल रही थी, उन लोग भी इस चांडिल डैम के बारे में हमारे बहुत सारे लुभावना बातें भी किया और हमसे वोट भी लिया। लेकिन वही अगर चलता रहेगा तो हम लोग कर नहीं कुछ सकते हैं, लेकिन उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि ये लोग कुछ करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हम लोग विजुअल लेने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से ये डैम का हमने बहुत बार जब आंदोलन होता था तो आप लोगों को दिखाने का प्रयास किए थे। हालांकि ये जो डैम का नज़ारा है, डैम का नज़ारा जब अगर 50-60 साल पहले अगर आप जाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ अलग रहा होगा। हालांकि यहाँ पे गांव बसे होंगे, यहाँ पे कुछ टोला मोहल्ला होगा, लेकिन अभी जो है डैम बनने के बाद जो है पानियों का एक तरह से जमावड़ा हो गया है, डैम का निर्माण हो गया। अब देखने लायक बात होगा कि 2024 में इस लोकसभा चुनाव के बाद क्या यहाँ पे जनमुद्दा पर जो विश्वास करके लोग भेज रहे हैं दिल्ली तक, उन लोग क्या काम करेंगे? क्या विस्थापित जो लोग हैं उनका दंश को उन लोग देख पाएंगे और देखने के बाद जो है उन पर बात करेंगे? ये देखने लायक बात होगा। बने रहे, देखते रहिए। तमाम चीज़ों की जानकारी है लिए हम आपसे जुड़ेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।
मिलते रहें। इस तरह का चुनावी दौरा अब तक हम करते रहेंगे और जो भी गरीब, शोषित, पीड़ित वर्ग है उन लोग का आवाज़ को हम बुलंद करने का काम करेंगे। नमस्कार, जोहार।